वो डेमोक्रेटिक वे से विरोध करना कोई दिक्कत नहीं, विरोध हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने बार बार बताई जो प्लानिंग कमीशन बीजेपी हटा दिया। नीति आयोग को नहीं मानता हूं, और नीति आयोग को नहीं मानता है मीटिंग के किस लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है, मुद्दा क्या है? बंगाल को बर्बाद कर दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला में इंटरफेयर कर रहा है, यह सिमी पीएफआई को देकर बंगाल को पाकिस्तान बनाने का काम कर रहा है, हिंदू पलायन हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ममता बनर्जी बंगाल को, पश्चिम बंगाल को देश से अलग करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग इसको रोकेगा, और डेमोक्रेटिक से जाने से कोई दिक्कत नहीं है। उनकी हरकत सबको मालूम है, किस तरीके से हिंदू विरोधी, देश विरोधी आवाज बात बताता है, सबको मालूम है। इसलिए बंगाल को बचाना है। निशिकांत दुबे हिंदू पलायन को लेकर कल जो बताया, पूरा बंगाल का जमीनी हकीकत उन्होंने बता दिया। द कॉमन पीपल आर सफरिंग ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। व्हाट इज गोइंग ऑन इन बंगाल? Does this government not introduce Ayushman Bharat, Beti Padhao, Beti Bachao, Prime Minister Crop Insurance Scheme, Surjo Ghar scheme, multiple number of scheme, that scheme introduced by the Honorable Prime Minister of India, but West Bengal people are deprived by this lady and her government. This government and TMC encouraging the anti-national forces, SIMI, PFI, the Jamaat, the Rajakar. She is interfering the external affairs issue. She is not obeying the court verdict came due to the OBC reservation. She always threatened opposition party, always threatening the constitutional head of the state governor. She is not participating assembly session. She is holding police department, but not a single question answer happened in police department of West Bengal Assembly. She is completely hypocrite, autocrat, anti-national. She is completely try to wipe out fourth pillar of the constitution: bureaucracy, lawmaker, media and judiciary. वो डेमोक्रेटिक वे से विरोध करना कोई दिक्कत नहीं, विरोध हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने बार बार बताई जो प्लानिंग कमीशन बीजेपी हटा दिया। नीति आयोग को नहीं मानता हूं, और नीति आयोग को नहीं मानता है मीटिंग के किस लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है, मुद्दा क्या है? बंगाल को बर्बाद कर दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला में इंटरफेयर कर रहा है, यह सिमी पीएफआई को देकर बंगाल को पाकिस्तान बनाने का काम कर रहा है, हिंदू पलायन हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ममता बनर्जी बंगाल को, पश्चिम बंगाल को देश से अलग करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग इसको रोकेगा, और डेमोक्रेटिक से जाने से कोई दिक्कत नहीं है। उनकी हरकत सबको मालूम है, किस तरीके से हिंदू विरोधी, देश विरोधी आवाज बात बताता है, सबको मालूम है। इसलिए बंगाल को बचाना है। निशिकांत दुबे हिंदू पलायन को लेकर कल जो बताया, पूरा बंगाल का जमीनी हकीकत उन्होंने बता दिया। द कॉमन पीपल आर सफरिंग ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। व्हाट इज गोइंग ऑन इन बंगाल? Does this government not introduce Ayushman Bharat, Beti Padhao, Beti Bachao, Prime Minister Crop Insurance Scheme,
Surjo Ghar scheme, multiple number of scheme. That scheme introduced by the Honorable Prime Minister of India, but West Bengal people are deprived by this lady and her government. This government and TMC encouraging the anti-national forces, Simi, PFI, the Jamaat, the Rajakar. She is interfering the external affairs issue. She is not obeying the court verdict came due to the OBC reservation. She always threaten opposition party, always threatening the constitutional head of the state governor. She is not participating assembly session. She is holding police department, but not a single question answer happened in police department or West Bengal assembly. She is completely hypocrite, autocrat, anti-national. She is completely try to wipe out fourth pillar of the constitution: bureaucracy, lawmaker, media and judiciary. वो डेमोक्रेटिक वैसे विरोध करना कोई दिक्कत नहीं, विरोध हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी ने बार बार बताई जो प्लानिंग कमीशन बीजेपी हटा दिया। नीति आयोग को नहीं मानता हूं, और नीति आयोग को नहीं मानता है मीटिंग के किस लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है, मुद्दा क्या है? बंगाल को बर्बाद कर दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला में इंटरफेयर कर रहा है, यह सिमी पीएफआई को देकर बंगाल को पाकिस्तान बनाने का काम कर रहा है, हिंदू पलायन हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ममता बनर्जी बंगाल को, पश्चिम बंगाल को देश से अलग करने का कोशिश कर रहा है, हम लोग इसको रोकेगा। और डेमोक्रेटिक से जाने से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी हरकत सबको मालूम है, किस तरीके से हिंदू विरोधी, देश विरोधी आवाज बात बताता है, सबको मालूम है। इसलिए बंगाल को बचाना है। निशिकांत दुबे हिंदू पलायन को लेकर कल जो बताया, पूरा बंगाल का जमीनी हकीकत उन्होंने बता दिया। द कॉमन पीपल आर सफरिंग ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। व्हाट इज गोइंग ऑन इन बंगाल? Does this government not introduce Ayushman Bharat, Beti Padhao, Beti Bachao, Prime Minister Crop Insurance Scheme, Surjo Ghar scheme, multiple number of scheme? That scheme introduced by the Honorable Prime Minister of India, but West Bengal people are deprived by this lady and her government. This government and TMC encouraging the anti-national forces, Simi, PFI, the Jamaat, the Rajakar. She is interfering the external affairs issue. She is not obeying the court verdict came due to the OBC reservation. She always threaten opposition party, always threatening the constitutional head of the state governor. She is not participating assembly session. She is holding police department, but not a single question answer happened in police department or West Bengal assembly. She is completely hypocrite, autocrat, anti-national. She is completely try to wipe out fourth pillar of the constitution: bureaucracy, lawmaker, media and judiciary.